हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हमने पिछले कुछ दिनों में तो वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन यहाँ पे आज से फिर से शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल वर्ड मीनिंग्स। आप यहाँ पे हर एक वर्ड के हिंदी मीनिंग्स, एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल में यूज किया जाता है और एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि वोकैबुलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो वोकैबुलरी हम पढ़ते हैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। वहीं से ज़्यादातर वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो पूछा जाता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, या टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1, इस यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और या फिर वेबसाइट हमारे www.editorialvocabs.com पे जाके आप इसे रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे ले सकते हैं। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल, शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल है अप्रूव आफ्टर प्रोडिंग ऑन लखीमपुर खीरी वायलेंस। जो लखीमपुर खीरी यानी कि यूपी के लखीमपुर खीरी में वायलेंस हुआ था, उसी से रिलेटेड यह आर्टिकल है और इसी से सारे वर्ड मीनिंग हमने जो कलेक्ट किया है। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वर्ड लिस्ट। तो इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, प्रोडिंग। प्रोडिंग यानी होता है धकेलना या फिर दबाना, किसी पे अपना जो है फोर्स लगा के किसी व्यक्ति को परेशान करना, उसे दबाना, ढकेलना के लिए हम प्रोडिंग वर्ड का यूज करते हैं। पोक, स्टिमुलेट, रॉस, ये सब इसके क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। साइनोनिम्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर वर्ड है इम्पेल्ड, यानी कि कुछ करने के लिए किसी को बाध्य करना, किसी को जबरदस्ती किसी पे थोपना कि तुमको ये चीज़ करना है, तो उसे हम इम्पेल वर्ड से डिनोट करते हैं। यह इम्पेल का पास्ट फॉर्म है, जिससे इम्पेल्ड ईडी अंत में लगा हुआ है, जिसके साइनोनिम्स देखें फोर्स। तो फोर्स मतलब क्या होता है, किसी को दबाना, किसी को जबरदस्ती कहना कि तुम ये करो, उसका मन ना हो तब भी। कंपेल, कॉन्स्टेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड, कॉग्निजेंस, यानी कि गहरी समझ या फिर संज्ञान लेना। यह एसएससी में एक बार का पूछा हुआ वर्ड है। कॉग्निजेंस यानी कि गहरी समझ या फिर संज्ञान लेना, किसी बात को अच्छे तरीके से एकदम पूरे प्रूडेंटली रूप में उसे सोचना, समझना, उसे मानना, कॉग्निजेंस कहलाता है। कॉन्साइयसनेस और अवेयरनेस दो इसके साइनोनिम्स है। ये इसमें हम नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगा, नॉलेज भी इसके साइनोनिम्स में इंक्लूड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वर्ड है इम्पेटस। यह भी वर्ड एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा देना या फिर प्रेरणात्मक बनना। जैसे कि किसी के लिए कोई देख के आपको कोई अच्छा कार्य करे, कि आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको देखा देखी कोई दूसरा व्यक्ति भी वैसा करे, तो उसको क्या मिल रहा है, आपसे प्रेरणा मिल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं इम्पेटस। यानी कि मोमेंटम, इम्पल्जन या फिर इनकरेजमेंट भी हम इनकरेजमेंट वर्ड को भी इसके साइनोनिम्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड हमारा एक फ्रेज है, टेक इट ओवर। फ्रेज इट मीन्स कि एज्यूम कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का जो है चार्ज, कंट्रोल अपने हाथों में लेना। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन हो और उसका जो चेयरमैन हो, चेयरमैन जो कि उसका हेड होता है, वो चेयरमैन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप जाएंगे, अब क्या करेंगे, इसका चार्ज अपने हाथों में ले लेंगे, अब उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, उसे अपने तरीके से चलाएंगे, तो उसे हम कहते हैं टेक इट ओवर। फ्रेज से डिनोट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इट मीन्स अज्यूम कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का चार्ज अपने हाथों में लेना। नेक्स्ट है सिक्स नंबर वर्ड, एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और साइनोनिम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। समन्स। समन्स होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर ए जज और मजिस्ट्रेट, और ये जरूरी नहीं है जज या मजिस्ट्रेट के सामने ही, किसी भी व्यक्ति के सामने जब कोई उसको समन भेजता है, यानी कि उसको बुलावा भेजता है कि आप आइए यहाँ पे हाजिरी लगाइए, तो उसी को कहा जाता है समन। और उस लेटर को, जो लेटर उसके साथ भेजा जाता है, उसको कहा जाता है समन, यानी कि बुलावा पत्र, ठीक। नेक्स्ट है सेवन नंबर वर्ड है, सेवन नंबर वर्ड एस्केपिटिज्म, यानी कि
स्केप्टिसिज्म यानी कि संशय या फिर अविश्वास की भावना, किसी में विश्वास की भावना न हो, किसी के गलती कारनामों की वजह से अब लोगों का उसमें विश्वास कम होता जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं स्केप्टिज्म। साइनोनिम्स देख ले, डाउट यानी क्या होता है, संशय में रहना, कि उस पर यकीन नहीं करना कि वो 100% सत्य है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है डिसबिलीव, सस्पिशन, ये सब इसके साइनोनिम्स है। हेजिटेंसी मतलब कि घबराना, उस किसी चीज पे विश्वास नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, यह भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, यह फ्रेज में पूछा गया था। ब्लो अप मतलब क्या होता है, तो ब्लो अप यानी कि लूज वंस टेम्पर और फ्लेयर अप। फ्लेयर अप मतलब कि एकदम किसी को बहुत अचानक एकाएक से गुस्सा आ जाए, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा इतनी गुस्सा आ जाए कि वो खुद पे अब कंट्रोल न कर पाए। लूज वंस टेम्पर यानी कि एकदम अपने खुद पे कंट्रोल न कर पाना, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना, उसे कहते हैं ब्लो अप। तो इसे आप याद में रखेंगे, काफ़ी अच्छा फ्रेज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है 9 नंबर, क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय, जिस पे कि विश्वास किया जा सकते, वैसी चीज़ें बहुत सारे हैं, वैसे लोग भी हैं जिस पे विश्वास किया जा सके। और इसका एक विपरीतार्थक यानी कि एंटोनिम्स होता है विश्वासघात, यानी कि कोई आपका फ्रेंड हो तो आप जिस पे विश्वास करते हो, ठीक, तो उसे कहेंगे क्रेडिबल, और वही आपको धोखा दे देता है तो उसे आप कहेंगे विश्वासघात कर दिया, ठीक। तो इस यह है क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल, ट्रस्टवर्दी, जिस पे कि विश्वास किया जा सके। ट्रस्ट यानी विश्वास, वर्दी तो ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वास करने लायक। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर, यह भी वर्ड प्रीवियस ईयर वोकैब है एसएससी के लिए। इंटरवेंशन यानी होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि जैसे मान लीजिए दो गुट है, दो गुट या फिर दो व्यक्ति ही है, दो पर्सन है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं किसी बात को लेके, काफी दोनों में विवाद हो रहा है। तीसरा व्यक्ति आता है, इन दोनों को मध्यस्थता कराए या फिर इन दोनों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आ जाए, उसे हम कहते हैं कि यह क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में। यदि दोनों के बीच में कोई वार्ता चल रही हो और कोई बीच में आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि इंटरप्ट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, बाधा डाल रहा है उन दोनों के बीच में। तो इन्वॉल्वमेंट, इंटरसीडिंग, ये दोनों साइनोनिम्स है, ये दोनों साइनोनिम्स हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर वर्ड, टेक प्लेस। मतलब टेक प्लेस एक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है घटित होना या फिर किसी घटित क्या होना, किसी घटना का घटित होना, कोई घटना हो, एक्सीडेंट हो गया, घटित हो गया, अब तो वो बीत गया, तो उसे हम कहेंगे टेक प्लेस। यानी कि हैपन, हैपन यानी क्या होता है, होना। ऑक्यूर यानी कि घटित होना, कम अबाउट घटित होना, ये सब इसके साइनोनिम्स है टेक प्लेस के। नेक्स्ट है 12 नंबर वर्ड, डिलीजेंटली। तो डिलीजेंट वर्ड पूछा जाता है, डिलीजेंटली आमतौर पर नहीं पूछा जाता है। तो डिलीजेंट मतलब होता है, डिलीजेंट से वर्ड बना है डिलीजेंटली, इट मीन्स इन ए वे दैट शोज केयर एंड कॉन्साइयसनेस, यानी कि यानी कि वैसा चीज जो कि आपके आपके केयर के बारे में, केयर को दर्शाता है कि आपको वह आपकी केयर बहुत ज्यादा करता है, कॉन्साइयसनेस और केयर, तो इसके लिए डिलीजेंटली वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर वर्ड, प्रिजर्व। तो प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को, यह भी एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है, सुरक्षित रखना। जैसे कि आपको कई आपके ही पूर्वजों से कोई चीज आपको विरासत में मिला हो, ठीक, विरासत यानी कि हेरिटेज में मिला हो, तो आप उसे क्या करेंगे, उसे आप सुरक्षित रखेंगे हमेशा के लिए, कि आने वाले लोग भी उसे देख सके, उसे जान सके, तो उसे सुरक्षित रखेंगे तभी तो वो नष्ट ना हो पाए, तो उसे कहते हैं प्रिजर्व करना, यानी कि उसे सुरक्षित रखना। साइनोनिम्स देखे, कंजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स है जो कि हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, अप्रीहेंड। यह भी प्रीवियस ईयर वोकैब है, एसएससी में पूछा गया। अप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना किसी को, जैसे कि यह एडिटोरियल था लखीमपुर खीरी केस के से रिलेटेड था, तो उसमें जो एक्यूज था, जो दोषी था, उसे अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि अप्रीहेंड कर लिया गया है। यानी अरेस्ट, अरेस्ट वर्ड तो सभी जानते होंगे, कैच यानी कि पकड़ना, कैप्चर यानी कि उसे सीज करना, उसे अपनी गिरफ्त में लेना, तो यानी कि गिरफ्तार करना, तो अप्रीहेंड वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, ऑब्फ्यूस्केशन, यानी कि द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग ऑब्सक्यूर और अनक्लियर। ऑब्सक्यूर वर्ड भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले ऑब्सक्यूर को जानते हैं, ऑब्सक्यूर का मतलब वही होता है, यहाँ पे लिखा गया है अनक्लियर, यानी कि अस्पष्ट,
अस्पष्ट, जो कि क्लियरली आपको पता ना चल पाए, क्लियरली आपको दिखाई ना दे पड़े, तो उसे हम कहते हैं, तो उस प्रकार के सिचुएशन को हम कहते हैं ऑब्फ्यूस्केशन, यानी कि जो वैसी सिचुएशन जो कि क्लियर नहीं हो, अस्पष्ट हो। नेक्स्ट है 16 नंबर वर्ड है रिटेलिएटरी। तो यहाँ से जो वर्ड पूछा जाता है रिटेलिएटरी नहीं पूछा जाता है, बल्कि रिटेलिएट वर्ड पूछा जाता है। रिटेलिएट यानी होता है जवाबी, जवाबी कार्रवाई। जैसे कि आपने किसी पे हमला कर दिया तो उसके बदले में वो भी आप पे क्या करेगा, हमला करेगा, यानी कि क्यों, बदला लेने के लिए। बदला का मतलब क्या होता है, रिवेंज। तो रिवेंज वर्ड भी पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदले की भावना रखना रिवेंज कहलाता है। तो बदले की भावना से वो दोबारा आप पे आक्रमण करता है तो उसे कहते हैं रिटेलिएट। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आज का 17 नंबर इन्फ्यूरिएट, यानी कि किसी को बहुत क्रोध कर देना, बहुत गुस्से में उसे कर देना, क्या कहलाता है, इन्फ्यूरिएट कहलाता है। इन्फ्यूरिएट वर्ड भी एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। इसका मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, यानी कि इनरेज। इनरेज वर्ड भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। एंगर तो सभी जानते होंगे, नॉर्मली वर्ड है। इंसेंस यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, इसके लिए ही इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है यह। इट मीन्स मेंड वंस वेज, यानी कि इम्प्रूव वंस हैबिट और बिहेवियर, यानी कि अपने जो है आदतों और अपने बिहेवियर के को इम्प्रूव करना, अच्छा करना। यदि किसी के प्रति आपकी सोच या फिर आपके आदत थोड़े से खराब है तो आप उसे क्या करेंगे, आप उस आदत को लीव करेंगे, लिव अप करेंगे और गिव अप करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो उसी के लिए कहते हैं मेंड वंस वेज। मेंड यानी होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेज के रूप में अलग अर्थ बन जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव, इस वर्ड को याद रखें आज के हमारे जो जितने सारे लीडर्स हैं उनसे। आज के लीडर क्या है, जाते हैं रैली वगैरह में, एक भड़काऊ भाषण दे देते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। भड़काऊ भाषण यानी कि भड़का देना, तो उसी को कहते हैं प्रोवोकेटिव, यानी कि भड़काऊ। जिस चीज से दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोवोकेटिव। एनोइंग, इरिटेटिंग, वेक्स या फिर वेक्सिंग, ये इसके साइनोनिम से तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोवोकेटिव या फिर प्रोवोकेशन, प्रोवोकेट, ये वर्ड पूछा जाता है बहुतों बार, तो यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है 20 नंबर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यानी होता है सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट या फिर गुप्त प्लान बनाना जिससे कि जो इलीगल हो, जो कि गलत हो और उससे बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंच सकती हो, जो हार्मफुल भी हो, तो उसे कहते हैं कॉन्स्पायरेसी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मतलब इसका हुआ षड्यंत्र। षड्यंत्र रचना कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। तो यहाँ